हाय सैजिटेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए सैजिटेरियस देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल लव रीडिंग होगी फ्रॉम द 27th ऑफ मार्च टू द 2nd ऑफ अप्रैल 2023। जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। प्लीज कीप इन माइंड, रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सैजिटेरियस, क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में? कौन आ रहा है आपकी तरफ सैजिटेरियस? ओके, वाओ, लवली। ऑलराइट सैजिटेरियस, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? कोई तो ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो यहाँ पे आपकी लाइफ में ड्रामा, कंपटीशन, केओस, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने आ रहा है। ये पर्सन को ना मजा नहीं आता है, जब तक ड्रामा नहीं होता है ना तब तक मजा नहीं आता। ये पर्सन जो भी आ रहा है ना बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहा है अपनी लाइफ में। ये दूर थे ना तभी सही थे, बिकॉज इनके लाइफ में ना एक ही गोल है इनका, मैं ही सही हूं तुम गलत हो। इनके साथ जब भी बात करेंगे ना इनका गोल एक ही रहता है कि यार मैं सही हूं। दे आर ऑलवेज फाइटिंग अबाउट व्हाट इज हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। उनके लिए मैं सही हूं, उनके लिए ये नहीं है कि रिलेशनशिप के लिए क्या सही है या हम दोनों के लिए क्या सही है। मैं सही हूं और बस वही है। सो ईगो 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 बैटल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ईगो क्लैशेस, इसके अलावा ये पर्सन और कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। और इसकी वजह से ये पर्सन शायद जैसे कह रहा है कि यार अपने आप को दे वांट टू हैव द लास्ट वर्ड इन द रिलेशनशिप, कि मैं जो कहीं वही सही करना चाहिए। ये पर्सन डेफिनेटली ऐसे पर्सन है यहाँ पे जो आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना। लेकिन इनका जो ईगो है ना, ईगो, एरोगेंस, ये किसी और को भी एंटरटेन कर लेंगे। ईगो, जैसे मैं कहा था, किसी और को भी एंटरटेन कर लेंगे। उन्हें पता है कि यू आर फर्स्ट नहीं, मतलब यू जैसे बोलते हैं यू टेक ऑल द बॉक्सेस, कि यार ये सही है, ये सही है, ये आप सब कुछ है, आप फुल 10 आउट ऑफ 10 हो। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एरोगेंस है तो वो दूसरे लोगों को एंटरटेन करेंगे बिकॉज दे आर काइंड ऑफ होल्डिंग अ ग्रज अगेंस्ट यू। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में इतना ज्यादा पोजेसिवनेस था कि दे डिड नॉट गेट स्पेस टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल। वो दे वांट टू ग्रो, वो आपके पास आना तो चाहते हैं, ओके, बट ये पर्सन को प्रॉबेबली रिलेशनशिप ऐसी लगती है ना जहां पे आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करते हैं इस पर्सन को। यू फ्रस्ट्रेट देम अ लॉट, पोजेसिव बहुत है आप। तो इस पर्सन को शायद लग सकता है कि भाई यहाँ पे आप उनको फ्रीडम ही नहीं देते हो, स्पेस ही नहीं देते हो, ओके। ये क्लोज आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं बिकॉज यू मीन अ लॉट टू देम, ओके, बट वो इंटरनल को इश्यूज देखना चाहते हैं। वो दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, ओके। इनका राइट माइंडसेट नहीं है अभी रिकंसिलिएशन के लिए। कुछ तो इन्हें लग रहा है कि मिसिंग है, और मुझे लग रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं देर अफ्रेड ऑफ देयर फीलिंग्स, ओके। ये कमिटमेंट के लिए भी डर सकते हैं कि भाई कमिट करना टू यू फॉर एवर, क्योंकि फॉर एवर इज फाइनल, राइट। तो यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज हो सकता है बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, आप जैसा उन्होंने कभी लाइफ में देखा नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हो गए इनके पास लाइफ में, या तो ये ऐसे ऑप्शंस को अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे जिनसे उन्हें कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट, सो टाइम पास कर रहे हैं, या फिर वो आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ओके। सो वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, और वो जैसे अडिक्शंस हो गया, या फिर खाना पीना हो गया, या फिर ऐसा कुछ देख रहे जिससे उन्हें उपरांत खुशी मिले, या फिर एक्सटर्नल हैप्पीनेस मिले। इंटरनल हैप्पीनेस आपके साथ है। ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड भी है एट द सेम टाइम, ओके, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। या तो ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं, ए, या फिर ये पर्सन ओवरऑल कंफ्यूज्ड है, ओके। आपकी तरफ आने के लिए एक तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, ओके। दूसरी बात ये है कि ये पर्सन ना दे वांट द बेस्ट,
ओके, इन्हें सबसे बेस्ट चीज चाहिए, बट बेस्ट चीज लेने के लिए भी ये पर्सन आउट हियर ना, अगर आप बात करेंगे ना कि यार कमिटमेंट चाहिए, तो ये कमिटमेंट के लिए ये रश नहीं करना चाहते। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में हमेशा बात कमिटमेंट पे ही आके अटक जाती है। इनके पास जो भी चॉइसेस है ना, हर चॉइस में ना ये इन्हें शायद बहुत ज्यादा डर भी लगता हो, बट ये रिलेशनशिप में रश नहीं करना चाहते। उनके लिए कोई भी रिलेशनशिप होना स्लो एंड स्टेडी होनी चाहिए। और इनके पास ऑप्शंस भी बहुत हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक ही ऑप्शन हो। येस, यू आर द बेस्ट फॉर देम, बट दे वांट टू टेक देयर ओन टाइम। अगेन, दे वांट स्पेस, उनको अपना फ्रीडम चाहिए, और उन्हें आपके साथ कहीं ना कहीं लगता है कि यार कमिटमेंट कमिटमेंट पूरी तरह आप बोलते रहते हो ना, तो इन्हें पसंद नहीं है। अब ये आप बोलते हो या ऐसा इन्हें लगता है, इट कैन गो एनीवेज। ये अभी भी सब कुछ अपने ऑप्शंस देखना चाहते हैं। अगर ये सिंगल है तो अपने ऑप्शंस देखना चाहते हैं। और अगर ये ऑब्वियसली बात है, अगर आपसे, मुझे लगता है कि दे आर वेरी मच इनटू यू, फिर भी ये वेट करना चाहते हैं। आई थिंक दे वांट टू वेट एंड वॉच, बट ये एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कमिटमेंट से। 2 कार्ड्स आ रहे हैं जहां पे डर, ओह वाओ बट प्यार आपसे करते हैं। सी टू बी ऑनेस्ट आउट हियर सैजिटेरियस, आपको ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ना जहां पे प्यार बहुत है, कमिटमेंट नहीं दे सकते बिकॉज ये डरते हैं। सो दिस इज सी, यही मैं कहती हूँ कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये पर्सन है ना मेरे साथ मजाक कर रहा है, या फिर ये पर्सन सीरियस नहीं है। ऐसी बात नहीं है, सीरियस है, प्यार है, और आप ही हो। लेकिन अगर आपके तरफ से पूरे टाइम पुश पुश पुश, कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट, शादी शादी शादी, सीरियस करो, एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप करो, ऐसे अगर आप उन्हें पुश करते रहे ना, तो ये पर्सन ऐसे है ही नहीं जिन्हें आपने पुश कर दिया, फोर्स कर दिया, और ये पर्सन ने कमिटमेंट दे दी। और जबरदस्ती वाली कमिटमेंट लेके आप करेंगे क्या? फिर यही काम होना है, फिर यही करेंगे ये पर्सन, भागेंगे आपसे। सो अभी फिलहाल तो द 2 ऑफ कप्स आउट हियर, मुझे लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ओके, रिलेशनशिप चाहते हैं, बट दे डोंट वांट कमिटमेंट। रिलेशनशिप मतलब 2 ऑफ कप्स इज अ पार्टनरशिप कार्ड, ओके, बट लेट्स सी 2 ऑफ कप्स। कॉन्फिडेंट नहीं है आपकी तरफ आने के लिए, प्यार तो है लेकिन दे आर नॉट कॉन्फिडेंट टू कम टूवर्ड्स यू। ये अभी भी अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। इन्हें लग रहा है यू आर वेरी वेरी डोमिनेटिंग। इन्हें या तो लगता है कि आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है और आप अपनी ही चलाते हैं हमेशा रिलेशनशिप में, किसी की बात नहीं सुनते, या फिर ये पर्सन में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आपकी तरफ आ सके, 1 और 2, बट कम्युनिकेशन अभी तो रुकी हुई है। आपकी बात की जाए तो फिलहाल तो आप में से बहुत लोगों के लिए ना, आप एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ओके, यहाँ पे या तो अपॉर्चुनिटी है कि आप मूव ऑन कर ले, या फिर अपॉर्चुनिटी कि आप इनके पास वापस भी जा सकते हैं। विद एस ऑफ वांड्स, एंथुसियाज्म, ओके, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, पैशन है आपके अंदर। और मुझे लगा कुछ लोगों के लिए यू कुड बी परस्यूइंग समथिंग न्यू, करियर वाइज, जॉब वाइज, या फिर आप किसी और की तरफ थोड़ा बहुत अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। बिकॉज आपके माइंड पे क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे इस पर्सन के साथ, इस बंदे के साथ रिलेशनशिप कोई स्टार्ट होना, कोई मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे आप दोनों के बीच में पहले तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कभी था ही नहीं, यू नो, फाउंडेशन ही कभी स्ट्रॉन्ग नहीं था। जब फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं था तो फिर आप रिलेशनशिप में रह के करेंगे क्या इस पर्सन के साथ? लाइक हमेशा प्यार बहुत था, प्रैक्टिकलिटी नहीं थी रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी नहीं थी। और स्टेबिलिटी नहीं होती तो योर रिलेशनशिप इज ऑलवेज ऑन शेकी ग्राउंड्स, कभी कुछ कभी कुछ, एक चीज आती है और आपकी रिलेशनशिप पूरी तरह से बिखर जाती है। तो आपको यही लग रहा है, आपके माइंड पे तो यही है कि यार जब स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर करे क्या? बिकॉज प्रॉब्लम ये हो रही है, आपकी कॉन्फ्लिक्ट यही हो रही है कि आप समझ तो रहे हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है और यहाँ पे न्यू स्टार्ट या फिर कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है, बट प्रॉब्लम ये हो रही है एक तरफ से आप निकलना चाहते हैं रिलेशनशिप से और एक तरफ से आप डर रहे हैं मूव ऑन करने से। सो यू आर वेरी कॉन्फ्लिक्टेड आउट हियर। लेकिन मुझे लग रहा है इवेंचुअली आपका ब्लॉकेज तो है नहीं, मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू इवेंचुअली, अगर ये पर्सन जब भी आएंगे ये हफ्ते तो शायद कम्युनिकेट ना करें, या फिर अगर कम्युनिकेट करेंगे भी तो भी सच्चाई, बिना सच्चाई बोले आएंगे। अभी भी दे आर वेयरिंग अ फॉल्स मास्क। कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन वापस आए ये हफ्ते, राइट, तो वो वापस तो आएंगे, लेकिन वापस आएंगे लेकिन सच अभी भी नहीं बताएंगे। और मुझे लगता है वो सच्चाई यही छुपाएंगे कि वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं,
या फिर सच्चाई यही छुपाएंगे कि वो कमिटमेंट में वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं, रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा पोजेसिव हो गए, या फिर रिलेशनशिप पूरा टाइम आप एक ही टॉपिक के बारे में बात करते थे, वो इन्हें दे आर नॉट ओके विद इट। लेकिन अगर वापस आएंगे तो बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना, सच्चाई के साथ नहीं आएंगे, दे विल वेयर अ मास्क, अपनी फीलिंग्स छुपा के वापस आएंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। बिकॉज टू बी देमसेल्व्स, सच्चाई अगर बताएंगे तो उन्हें लगता है कि मतलब आप शायद नाराज हो जाएंगे, या फिर उनमें खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं कि वो सच्चाई बताए, इसलिए जैसे बोलते हैं ना, वो मास्क पहन के आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि प्यार बहुत है, रह नहीं पा रहे आपके बिना। किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हाट्स दैट, ये मुझे क्लैरिफाई करना है। सी, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे ना, आप बीच में लटक रहे हैं यहाँ पे। एक तरफ से आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए था अब तक, लेकिन आप थोड़े बहुत इनडिसाइसिव हैं कि यार मूव ऑन कर लें या वापस जाए इस पर्सन के पास। रिस्क नहीं लेना चाहते ना, एंड आई थिंक यू आर वेरी क्लियर। हाँ, और आपको पता भी है कि ये पर्सन टॉक्सिक है, यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन इज टॉक्सिक। या आप बहुत क्लियर है, आई थिंक योर इंटेंशंस आर वेरी वेरी क्लियर कि यार इस पर्सन के साथ अगर रिस्क लिया ना तो यू आर गोइंग टू बी अ फूल, एंड आई थिंक सजिटेरियस, यू डोंट वांट टू बी अ फूल, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, यू डोंट वांट टू बी अ फूल एनीमोर सजिटेरियस, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा क्लियर है इंटेंशन में कि यार इसके साथ तो मतलब डेफिनेटली नहीं, बट इमोशनली आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपकी एडवाइस यही होगी कि आप है ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें इस पर्सन से। जब आपको पता है कि ये पर्सन कमिट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर व्हाई आर यू कीपिंग एक्सपेक्टेशंस, ओके। और अगर आप एक्सपेक्टेशंस रख भी रहे तो ना नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस रखें। आई फील दैट यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम दिस पर्सन, जिसकी वजह से ये पर्सन प्यार तो करते हैं लेकिन मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या जब भी बात होती है तो यही बात होती है। और अगर आपको पता है कि यहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं है आपके और आपके पर्सन के बीच में, या फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही है, व्हाट्स द फोर ऑफ वांड्स, यू शुड वर्क ऑन दिस कनेक्शन। आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, मुझे लग रहा है आप भी रीयूनियन तो चाहते हैं इस पर्सन के साथ। आपकी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो जो नहीं हुआ उसे छोड़ दो, और आगे जो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं तो एक्सपेक्टेशंस छोड़े और इस पर्सन के पास वापस चले जाएं। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस मतलब आप छोड़ सकते हैं तो, अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं छोड़ सकते तो भी आप इस रिलेशनशिप से निकले और आगे बढ़े। यहाँ पे यू आर हाइडिंग द ट्रूथ। द ट्रूथ इज दैट यू वांट टू बी विद दिस पर्सन। द ट्रूथ इज दैट आप अभी भी इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं या शादी में रहना चाहते हैं, अगर आप दोनों की शादी हो चुकी है तो। लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आपको लग रहा है आप एक ही है जो मेहनत किए जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है मुझे लग रहा है, जो है आपके एक्सपेक्टेशंस। आई थिंक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पे। शॉर्टकट ना ले, डेफिनेटली डोंट टेक शॉर्टकट आउट हियर, ओके। पर आपकी एडवाइस यही रहेगी कि से थैंक यू फॉर व्हाट यू हैव, ग्रेटिट्यूड रखें। अगर यूनिवर्स आपको ये पर्सन दे रहा है राइट, तो कहीं ना कहीं तो थैंक यू बोले, ओके। और ये पर्सन टॉक्सिक है ये शायद आपका मानना भी हो सकता है, ओके। मे बी ये पर्सन टॉक्सिक है नहीं, बिकॉज जिस तरह से पर्सन आ रहे हैं राइट, प्यार तो अभी भी करते हैं। ये पर्सन कोई नाइट ऑफ वॉन्स एनर्जी या सेक्सुअल या पैशनेट एनर्जी के साथ तो नहीं आ रहे, बस उन्हें कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं या दे नहीं सकते, जिसकी वजह से आपको ये सब लग रहा हो। मे बी आप जो सोच रहे हैं समझ रहे हैं वो अपने खुद के इंफॉर्मेशन के हिसाब से है, और मे बी आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है नहीं, और ये पर्सन है जो क्लियर कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे हैं, बस लड़ाई कर रहे हैं, मैं सही हूँ मैं सही हूँ। अरे बट क्यों सही हो, रीजन तो बताओ। वो रीजन बता नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूजन में रख रहे हैं, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। सो डेफिनेटली आपकी एडवाइस रहेगी कि आपको जो मिल रहा है थैंक यू बोले और एक्सेप्ट करें, और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मूव ऑन करें आराम से, बट बीच में ना रहे जो आप रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट ये हफ्ते मुझे लग रहा है कि देयर आर चांसेस कि पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं। वेरी फ्यू चांसेस ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन कम्युनिकेट करेंगे भी ना
तो सच नहीं बताएंगे, ऐसे एवे ही कम्युनिकेट करेंगे, मतलब हाय हेलो हाउ आर यू वैसे टाइप का, एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव। बाय बाय।